नमस्ते, मैं हूँ पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में मैं बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी मैं और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका आज जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज गुरुवार 30 मई 2024 है, ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी प्रातः 11:43 तक, उसके बाद अष्टमी। धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा प्रातः 7:31 तक, उसके बाद शतभिषा नक्षत्र। वैधृति योग रहेगा रात्रि 8:53 तक, उसके बाद विषखंभ योग। राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। रवि योग रहेगा प्रातः 5:24 से 7:31 तक। सप्तमी को ताड़ का फल खाने से रोग बढ़ते हैं तथा शरीर का नाश होता है, इसीलिए सप्तमी को ताड़ का फल नहीं खाना चाहिए, ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड में कहा गया है। दिशाशूल रहेगा दक्षिण। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। समाज सेवा के कार्यों में धन खर्च हो सकता है, उच्च अधिकारियों से गुप्त संबंध बनेंगे, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, उच्च शिक्षा में बाधा आ सकती है। वृषभ राशि, आज असंतोष, टेंशन और काम में अड़चनें आ सकती हैं। इस सब के बावजूद भाग्यशाली अवसर मिलेंगे और कोई समझौता भी साइन कर सकते हैं आप। मिथुन राशि, बहुत आरामदायक दिन रह सकता है और प्रतिष्ठित नौकरी या पद पा सकते हैं। जो लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं वो आज पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं। कर्क राशि, नेताओं के लिए, प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त अफसरों के लिए, एम्बेसडर्स के लिए, जजेस के लिए दिन अच्छा रहेगा। ज़्यादा खाने से बचें, अजनबियों के साथ संबंध बनाने से एलर्जी हो सकती है। सिंह राशि, आज घर पर ही रहकर समय बिताएं, कोई जोखिम ना लें, संभल कर कार्य करें, किसी भी एक्सीडेंट से बचें, अपने इष्ट से, गुरु से जुड़ें। कन्या राशि, आज पड़ोसियों के साथ, परिवार व रिश्तेदारों के साथ समय अच्छा बीतेगा। समाज सेवकों, नेताओं, बिचौलियों, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। तुला राशि, लेखन के कार्य में रुचि बढ़ेगी, अपनी क्षमता के अनुसार आप जिम्मेवारी लेंगे। ट्रांसफ़र ऑर्डर आज मिल सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र के लोगों के लिए, कपड़ों से संबंधित व्यवसाय के लोगों के लिए, वकीलों के लिए दिन अच्छा जाएगा। वृश्चिक राशि, महंगी काम की वस्तुएं आप खरीद सकते हैं। आज आपको कमीशन मिल सकती है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए, पुजारियों के लिए, शेयर मार्केट के लिए, कथावाचकों के लिए, कला या खेल के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा जाएगा। धनु राशि, आज आप जो भी करेंगे शिक्षा को ध्यान में रखकर करेंगे। जिनको हार्ट की समस्या है या लंग्स संबंधित समस्या है वे अपनी सेहत का ख्याल रखें। मकर राशि, गुप्त तरीके से संदेश भेज सकते हैं या मिल सकते हैं। दस्तावेज खो सकते हैं। पैसे देकर कुछ दस्तावेज खरीद भी सकते हैं आप। कलात्मक लेखन का कार्य कर सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑर्डर मिल सकते हैं। कुंभ राशि, आज लाभ का दिन है, रोमांटिक लाइफ अच्छी रहेगी। आज भाग्य आपके साथ है, वाक्पटुता से लाभ होता दिख रहा है। मीन राशि, अपने विचारों से किए गए कार्य के लिए आज ऑफिस में मान सम्मान मिलता दिख रहा है। ये था आज का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। पौराणिक काल में एक विद्वान ऋषि कक्षीवान हुए जो हर प्रकार के शास्त्र और वेद में निपुण थे। एक बार वे ऋषि प्रिय मेघ से मिलने गए जो उनके समान ही विद्वान और सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। दोनों सहपाठी भी थे और जब भी वे दोनों मिलते तो दोनों के बीच एक लंबा शास्त्रार्थ होता था जिसमें कभी कक्षीवान तो कभी प्रिय मेघ विजय होते थे। उस दिन भी ऋषि कक्षीवान ने प्रिय मेघ से शास्त्रार्थ में एक प्रश्न पूछा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे यदि जलाएं तो उससे ताप तो उत्पन्न हो किंतु तनिक भी प्रकाश ना फैले। प्रिय मेघ ने बहुत सोच विचार किया परंतु वे इस पहेली के उत्तर दे पाने में असमर्थ रहे। उन्होंने उसका उत्तर बाद में देने की बात कही पर उत्तर ढूंढने के उधेड़ बुन में उनकी जिंदगी बीत गई। चाहे कैसा भी पदार्थ हो पर जलाने पर वो थोड़ा प्रकाश तो करता ही है।
जब प्रियमेघ ऋषि का अंत समय नज़दीक आया तो उन्होंने कक्षीवान ऋषि को संदेश भेजा कि मैं आपकी पहेली का उत्तर ढूंढ पाने में असमर्थ रहा, किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी वंश में ऐसा विद्वान जरूर जन्म लेगा जो आपके इस प्रश्न का उत्तर दे पाएगा। किंतु तुम मुझे वचन दो कि जब तक कोई मेरे कुल का विद्वान तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ना दे दे, तुम इस पृथ्वी को छोड़कर नहीं जाओगे। ऐसा कहकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। कक्षीवान को उनकी मृत्यु का बड़ा दुख हुआ, किंतु उससे भी अधिक दुख उन्हें इस बात का हुआ कि उनके प्रश्न के कारण प्रियमेघ ने असंतोष में प्राण त्यागे। प्रियमेघ की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र ने इस प्रश्न के उत्तर का दायित्व लिया, किंतु वह भी इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ पाने में असमर्थ रहा और एक दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार एक के बाद एक प्रियमेघ के 8 पीढ़ियां कक्षीवान के उस प्रश्न का उत्तर को ढूंढने के प्रयास में काल के गाल में समा गई। कक्षीवान अपनी पहेली का हल पाने के लिए जिंदा रहे। कक्षीवान को वरदान स्वरूप देवराज इंद्र से एक थैली मिली थी जो नेवले के चमड़े की से बनी थी। उसमें चावल के दाने भरे थे और उन्हें वरदान था कि जब तक चावल के दाने समाप्त ना हो जाएं, वे जीवित रहेंगे। प्रत्येक वर्ष वे उसमें से एक दाना निकालकर फेंक देते थे और अपने प्रश्न के उत्तर के लिए जिए जा रहे थे। प्रियमेघ की नई पीढ़ी में साकमश्च नाम का एक बालक पैदा हुआ जो बचपन से ही बहुत विद्वान था। बालपन में ही उसने असंख्य शास्त्रार्थों में भाग लिया था और सदैव विजयी रहा। साकमश्च जब बड़ा हुआ तो उसे एक बात चुभने लगी कि एक पहेली का उत्तर उसकी पूरी 8 पीढ़ियां देने में असमर्थ है और ऋषि कक्षीवान अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए ही जीवित है। उसने निश्चय किया कि वह इस प्रश्न का उत्तर ढूंढकर अपने परिवार के कलंक को मिटाएगा और ऋषि कक्षीवान को इस जीवन चक्र से मुक्त करवाएगा। एक दिन वो इस प्रश्न के विषय में सोच रहा था कि उसे सामवेद का एक श्लोक याद आ गया और वो भाव विभोर होकर उसे मधुर स्वर में गाने लगा। इसी के साथ ही उसे अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल गया। वह तुरंत कक्षीवान के आश्रम की ओर भागा और वहां पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। कक्षीवान उसे देखते ही जान गए कि उन्हें आज उनके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। साकमश्च ने कहा कि हे गुरुदेव, जो मनुष्य ऋग्वेद की ऋचा के बाद सामवेद का साम का भी गायन करता हो, वो गायन उस अग्नि के समान होता है जिससे ताप भी उत्पन्न होता है और प्रकाश भी। किंतु जो मनुष्य केवल ऋग्वेद की ऋचा गाता है, सामवेद का साम नहीं, वह गायन साक्षात अग्नि के समान ही है, किंतु वो अग्नि है जिससे ताप तो उत्पन्न होता है किंतु प्रकाश नहीं। साकमश्च का उत्तर सुनकर कक्षीवान की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भरे स्वर में कहा कि हे पुत्र, तुम धन्य हो। मेरे द्वारा अनजाने में पूछे गए एक प्रश्न ने मेरे प्रिय मित्र प्रियमेघ को मुझसे छीन लिया। ये नहीं, उसकी अनेक पीढ़ियां को भी मैं अपने सामने काल के गाल में समाते देखता रहा, किंतु आज तुमने इस प्रश्न का उत्तर देकर न केवल अपने पूर्वजों का कल्याण किया बल्कि मुझे भी इस जीवन रूपी चक्र से मुक्त कर दिया। ऐसा कहकर उन्होंने साकमश्च को अपनी थैली दी और कहा कि वो बचे हुए चावल के दाने बिखरा दे ताकि वे परलोक गमन कर सकें। उनकी आज्ञा पाकर साकमश्व ने सारे चावल के दाने को पृथ्वी पर फेंक दिया और फिर कक्षीवान ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। ये थी आज की कहानी। बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका हर पल खुशियों भरा रहे, यही मनोकामना है हमारी। बात करते हैं आपके वर्षफल की। वर्ष 2024 थोड़ी परेशानियों वाला समय है। इस वर्ष आप गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। इस वर्ष आपके स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन आ सकता है। आप थोड़े से शक्की स्वभाव के भी हो सकते हैं। आप अपने लव पार्टनर पर शक कर सकते हैं। सीखने के लिए, गुप्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए, रिसर्च के लिए ये वर्ष अच्छा है। इस वर्ष पार्टनरशिप में कोई काम न करें। धन उधार न दें। किसी की कोई गारंटी या गवाही से बचें। इस वर्ष आप आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अंतर्ध्यान यात्रा के लिए, तत्व ज्ञान प्राप्ति के लिए समय का सदुपयोग करें।
बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहने, हर शनिवार कौओं को भोजन खिलाएं, शराब और नॉनवेज का सेवन न करें, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, हर शनिवार लेबर को कुछ न कुछ खाने को दें, शुक्रवार को विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें अथवा सुने, शुक्रवार को विष्णु लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं और सब परिवार बैठ के हंसी खुशी खाएं, सफ़ेद रुमाल जेब में रखें। मेरे बताए गए इन उपायों में से कोई 2 उपाय भी आप नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक कर लेते हैं तो आपका ये साल सफलतापूर्वक जाएगा, आरामदायक जाएगा, ऐसा विश्वास है मेरा। अगर मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातों में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.